बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंटरनेट की रिसर्च के मुताबिक दुनिया का सबसे मशहूर नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। चंद दिनों में दौलतमंद होना चाहते हो, सुबह उठते ही 2 सजदे शुक्राने के अदा करो, जल्द दौलतमंद हो जाओगे। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। जापानी फल खाया करो, वज़न कम हो जाएगा। हामला औरतें अगर ऊँटनी का दूध पीती हैं, इनका बच्चा गोरा पैदा होता है। सब्ज़ चाय पीने से पेट की चर्बी पिघलती है। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है। गन्ने का रस बदन को एलर्जी को दूर करता है। खून की कमी हो जाए, गन्ने का जूस पिएं। कच्चा अमरूद खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। अदरक खाने से जिल्द लाल सुर्ख होती है। नहाने से कबल नारियल के तेल से जिस्म की मालिश करें। नहाने के फ़ौरन बाद सुरमा मत लगाएं, इससे बिनाई कम होने का खदशा है। खाना खाकर फ़ौरी नहाना मत करें, आपका पेट बाहर निकल आएगा। एक छोटे साइज़ का सब्ज़ प्याज 1.5 लीटर पानी की बोतल में डालकर सारा दिन ये पानी पिए। शुगर के मर्ज़ के लिए हमेशा से छुटकारा मिल जाएगा। आम को ठंडा किए बगैर खाओगे तो कमर का दर्द गायब हो जाएगा। जोड़ों के दर्द में अंजीर दूध के साथ खाएं, इंशाल्लाह अफाका होगा। नज़र की कमज़ोरी के लिए सौंफ मुफीद चीज़ है। कंधे झुकाकर बैठने से पट्टे कमज़ोर होते हैं। जिनके हाथ मुंह में जलन रहती हो, पेशाब करते हुए जलन महसूस हो, वो बहमी दाना 1 चम्मच रात को 1 कप पानी में भिगो दें। सुबह नहार मुँह छान कर ये पानी पी लें। कुछ अरसा मुसलसल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह हाथ पाँव की जलन ख़त्म हो जाएगी। खुश्क आलू बुखारे का जूस बदन में खून की कमी को दूर करता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए तोहफा है। कद्दू को काट कर आंखों पर लगाने से नज़र तेज़ होती है। बकरी का दूध बदन की एलर्जी को ख़त्म करता है। उल्टा सोने से रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है। केले के पौधे का पानी निकाल कर पीने से मर्दाना कमज़ोरी दूर हो जाती है। मुर्गी के बच्चों को बड़ा करना है तो इसे करेले के टुकड़े खिलाओ। सब्ज़ मिर्चों की डंडी उतार कर रखने से मिर्चें ज़्यादा देर तक ख़राब नहीं होती। सौंफ की रोटी बनाकर खाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जिनकी आंखें कमज़ोर हों वो सरसों का साग खाएं। मकई की रोटी बनाकर खाने से जिल्द जवान रहती है। आड़ू को मामूली फल ना समझें। प्याज की शिद्दत, पसीना ज़्यादा आना, गर्मी बेशुमार अमराज का मुफीद इलाज है। खरबूजा खाने से वज़न में इजाफा और जिस्म में बेहतरीन नशोनुमा होती है। 1 किलो खरबूजे में 2 रोटियों जितनी ग़िज़ाइयत होती है। खरबूजा दिलो दिमाग को तक़वियत बख्शता है। ये टेंशन, स्ट्रेस और बेहवाबी का आखिरी इलाज है। साग वाली रोटी खाने से जिस्मानी कमज़ोरी दूर होती है। अमरूद खाने के फ़ौरी बाद पानी पीने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। आमतौर पर शीशे के गिलास एक दूसरे के अंदर चिपक जाते हैं। ऐसी सूरत में गिलास के अंदर बर्फ़ या बर्फ़ का पानी डालिए और फिर बाहर के गिलास को गर्म पानी में डुबोइए। गिलास अलहदा हो जाएंगे। 18 साल की जवानी चाहते हैं, रात को सिर्फ 1 दाना चलगोज़ा खा लें। शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द, जिस्म की कमज़ोरी, असाबी खिंचाव, बदहज़मी, तेज़ाबियत, खट्टे डकार, जिस्म का बढ़ना और फूलना, ये तमाम अमराज बिल्कुल ख़त्म। बस ये रोटी खाएं और कमाल देखें। मकई, ज्वार, बाजरा, काला चना बराबर वज़न लेकर पिसवा लें। इस आटे की रोटी पकाएं, सालन के साथ खाएं। कुछ अरसा के इस्तेमाल से ही आपको बेहतरीन फ़वाइद हासिल होंगे। ज़ाफ़रान आदमी को देर तक जवान रखता है। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत पानी है। हमारे बहुत से मसाइल का आसान हल पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है। वज़न कम करना है, सुबह नहार मुँह पानी में नींबू डालकर पी लें। वज़न तेज़ी से कम होगा, चेहरे पर कुदरती निखार आएगा। सोने से कबल आंखों के नीचे नींबू की छार रगड़ो, बिनाई तेज़ हो जाएगी। चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगें, चेहरे को लहसुन वाले पानी से धो लें, चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। जिस घर में औरत को दुख मिलते हैं वो घर जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। अगर दिमाग को सेहतमंद रखना है, घर में पालतू जानवर पाल लें। कोई ऐसा जानवर पालें जिसको देखकर आपकी दिमागी टेंशन ख़त्म हो। आप फारिग वक्त में उसके साथ खेलते रहें। बेचैनी, थकावट के लिए अनार का जूस पी लें। जिनको कमज़ोरी की प्रॉब्लम हो वो 1 गिलास दूध में इलायची के दाने डालकर पिएं, बदन की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। खून साफ़ करने के लिए, खून की पैदाइश के लिए नाश्ते में शहद का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिन लोगों को भूख ना लगने का मसला हो वो खाने के बाद अमरूद खाएं, इससे इनकी भूख बढ़ जाएगी। दमे की शिकायत हो, इसी सूरत में प्याज का इस्तेमाल बढ़ा दें। प्याज के इस्तेमाल से मैदा ठीक रहता है। सुबह के वक्त नहाने के बाद उंगलियों पर सरसों के तेल की मसाज करें, सारा दिन थकावट नहीं होगी। नींबू की चाय मसूड़ों को मजबूत कर देती है। चीनी वाले गर्म चाय से मसूड़े ख़राब हो जाते हैं। कश्मीरी चाय बगैर चीनी के पीने से जिस्म सेहतमंद रहता है। गुर्बत से बचने के लिए जो भी जुमेरात के दिन नाखून तराशेगा वो कभी फ़कीर ना होगा।
आंसू रोकने से ब्लड प्रेशर, सर दर्द और गुस्सा की बीमारी हो जाती है। नफ्सियात का कहना है जो इंसान ज़्यादा खाता है मोटा हो जाता है। ज़्यादा खाना बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। 3 ऐसी चीज़ें जो ताकत पैदा करती हैं, ये मर्दों को ज़रूर खानी चाहिए: पालक, शलजम और अदरक। गर्म ग़िज़ाएँ बुढ़ापा जल्दी लाती हैं। गर्म ग़िज़ाओं से दांत जल्दी गिरने लगते हैं। गर्म ग़िज़ाएँ खाने से ज़ुबान पर छाले पड़ने का भी खतरा होता है। मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, वरना बदन पर दाग बन जाएंगे। अगर बुढ़ापे में जवान नज़र आना चाहते हैं तो 1 गिलास दूध में हल्दी शामिल कर शाम के वक्त पी लिया करें। हफ्ते में 2 बार अनार खाने से मैदे की सफाई हो जाती है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल करना है तो कद्दू खाया करें। गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पीने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। चाय मैदे में गर्मी पैदा करती है और भूख को ख़त्म कर देती है। नाश्ते के बाद गाजर खा लेने से चेहरे की खुश्की दूर हो जाती है। खाली पेट अखरोट खा लेने से बाल लंबे और घने होते हैं। खाली पेट पिस्ता खाने से शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। खाली पेट बादाम खाने से जिल्द खूबसूरत होती है और कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। खाली पेट अंजीर खाने से खून की कमी 1 महीने में पूरी हो जाएगी। खाली पेट मूंगफली खाने से वज़न बढ़ता है और साथ में कुफ्तेबाब भी बढ़ती है। पेशाब ज़्यादा आता हो, तिल भूनकर खाओ। रोज़ाना 1 सेब खाते रहो, कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बवासीर हो, पुदीने की चटनी बनाकर खा लो। जलन का मसला हो, अंडे की जर्दी लगाओ, जलन ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा मीठा खाने से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। बालों में तेल लगाकर नहाने से बाल मजबूत होते हैं। खाना खाते वक्त नींबू काट कर चाट लो, खाना जल्दी हजम हो जाएगा। गुड़ के साथ रोटी खाने से शुगर ख़त्म होती है। मकई के दाने भूनकर खाने से सर दर्द ख़त्म हो जाता है। खाना खाते वक्त नींबू काट कर खाओ, खाना फौरी तौर पर हजम हो जाएगा। प्याज का रस गर्म करके 5 से 7 कतरे कान में डालना मुफीद है। पेशाब की हाजत हो, भुने हुए चने खाकर ऊपर से गुड़ खा लो। सुबह उठते ही घंटे के अंदर नाश्ता करने की रूटीन बनाओ, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। सरसों के तेल के अंदर लहसुन जलाकर मालिश करो, हर किस्म की खारिश दूर हो जाएगी। गंदम की आटे की रोटी में सौंफ डालकर खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। वज़न 100 किलो से ऊपर हो, बंद गोभी के फूल का रस पियो, वज़न 7 दिन में 60 किलो तक आ जाएगा। जिन लोगों में खून की कमी हो, सरसों के तेल में मालिश करें। रोज़ाना 2 दाने खजूर खाएं। नाखून मुंह में डालने से नज़र कमज़ोर होती है। लोहे कुरानी में 5 अल्फाज हैं: काफ, हा, या, आइन, स्वाद। एक एक लफ्ज़ पढ़ते जाएं, एक एक उंगली बंद करते जाएं। जब ये मुट्ठी बंद हो जाए, जो काम भी हो, जिस बंदे से काम हो, इसके सामने जाकर ये मुट्ठी खोल दें, आपका काम हो जाएगा। आज़मूदा अमल है। जो औरत खीरा खाती है वो औरत कभी बूढ़ी नहीं होती। नहार मुँह दूध पिया करो, 80 साल तक बुढ़ापा नहीं आएगा। तरबूज खाने से थोड़ा सा नमक चाट लो, इस तरह बदहज़मी नहीं होगी। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसौली ख़त्म हो जाती है। जो दूध में अलसी का दाना डालकर पीता है, इसकी नज़र कव्वे से भी तेज़ हो जाती है। ज़्यादा कड़वी चीज़ें खाने से चेहरे का रंग काला होता है। आप दुबले पतले हैं तो काले चने खाएं। बदन पर गोश्त चढ़ाएं, क्योंकि दुबला होना हड्डियों के सिकुड़ जाने और फ्रैक्चर होने का सबब बनता है। खाना खाने के दौरान भूख बाकी हो, खाने से हाथ खींच लें, बहुत सी बीमारियों का इलाज है। ख़वातीन को कमर का मसला हो तो वो कच्चा शलजम खाया करें। खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटने से गुरेज करें। खाना खाने के फ़ौरन बाद सफ़र करने से भी गुरेज करना चाहिए। रोज़ाना फूलों की खुशबू सूंघ लेने से उम्र में इजाफा होता है। बुध के दिन पैसे खर्च ना करें, वरना सारा हफ्ता खर्च करते रहेंगे। रोज़ाना हरी मिर्च की चटनी बनाकर खा लिया करें, चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। दांत का दर्द हो तो इलायची वाली चाय पीने से अफाका होगा। ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चावल ज़्यादा खाने से परहेज़ करो, वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल पेश आएगी। नींबू पानी पीने से पेट की चर्बी तेज़ी से कम होने लगती है। सेब इंसान के दिल की हिफाजत करता है और कब्ज़ होने नहीं देता। तोते की आवाज़ सुनने से कुव्वत समात बढ़ती है। केला ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हड्डियां मजबूत करता है। अंगूर आंखों की सेहत के लिए बेहतरीन है। गुर्दे में पथरी नहीं होने देता। दरख्तों और पौधों के पास ज़्यादा देर रहने से चेहरे की जिल्द बूढ़ी नहीं होगी। खाने के बाद पानी ना पीने से जवानी देर तक कायम रहेगी। रात को आंख पर तेल लगाकर सोने से सुबह आंख जल्दी खुल जाती है। गन्ने का रस इस्तेमाल करने से यरकान की बीमारी दूर होती है। दूध में जलेबी भिगोकर खा लेने से दिमाग की कमज़ोरी दूर होगी। ये जोड़ों के दर्द में भी आराम देती है। जो शख्स हर वक्त बावुज़ू रहेगा, इस पर जादू का असर नहीं होगा।
اگر آپ کے چہرے پر نشان ہیں، لیمبو کے چھلکوں کو چہرے پر مسل لینے سے چہرے کے نشانات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو پانی زیادہ پیتا ہے اس کی جوانی دیر تک برقرار رہتی ہے۔ کاٹن کے تکیے پر سر رکھ کر سونا آپ کے بالوں میں آئل جذب کرتا ہے، جس سے بال روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں اور بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ بھنڈی کھانے سے جگر اچھا ہوتا ہے۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھانے سے دماغ کی کمزوری نہیں ہوگی۔ خالص پسی ہوئی ہلدی 1 کلو پانی میں ابال لیں۔ صبح شام پانی سے غرارے کریں۔ انشاءاللہ حلق اور زبان کے چھالے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہچکی عام طور پر بد ہضمی کی صورت میں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ مرض خطرناک صورت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ عموماً گردوں کی خرابی اور پیشاب میں جلن کے نقص کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کے سبب ہچکی آنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ہچکی کا علاج پیاز میں شہد ملا کر چاٹنے سے ہچکی میں کرامت ثابت ہوتا ہے۔ دہی کھانے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ نہار مفالسا کھانے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہو جائے گی۔ گھر میں پرندوں کا آنا جانا اس گھر میں خوشیاں زیادہ لاتا ہے۔ رزق بھی بارش کی طرح برساتا ہے۔ دانت کا درد ٹھیک نہ ہو رہا ہو، الائچی والا دودھ پی لیا کریں۔ گنے کا رس چوسنے سے پرانی قبض کھل جاتی ہے۔ روٹی کھانے کے بعد آم کھا لینے سے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ کھٹی چیزیں دانت جلدی گرا دیتی ہیں۔ تیز مسالے کھانے سے الرجی پیدا ہوتی ہے۔ بہانا کھل کر نہ آتا ہو، املی کا اچار کھا لیں۔ صبح نہار میں پودینے کا پانی چہرے پر لگاؤ، جھریاں نہیں پڑیں گی۔ زیادہ سوچنے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال فائدہ مند ہے۔ جو انسان بیٹ زیادہ کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی کمی نہیں ہوتی۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ کھیرا کھایا کریں، کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سانولے رنگ کے لوگ کچا دودھ استعمال کریں، ان کا رنگ نکھر جائے گا۔ کامیابی کی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو بہرے ہو جائیں، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے، خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ اگر تیزابیت سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیشہ پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہ کھائیں، اپنے بستر کے سرہانے کو بلند رکھ کر سوئیں۔ تازہ پانی میں ہلدی شامل کر کے پینے سے بلغمی دمہ دور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر جھریاں آنے لگیں، چہرے پر کھیرا رگڑ لیں، چند ہی دنوں میں جوان اور تروتازہ نظر آنے لگیں گے۔ قبض کی شکایت ہو، پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھا لیں، قبض ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ استعمال مت کریں، کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں، گرم روٹی کے ساتھ دہی مت کھائیں، ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ دبلے پتلے افراد پریشان نہ ہوں، روزانہ ابلے ہوئے آلو کھانے سے انسان کا وزن تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ روزانہ کھانے سے آپ خود کو دیکھیں کہ آپ چند دنوں میں موٹے ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ خوش رہنا سیکھیں، کیونکہ غم انسان کو اندر سے ختم کر دیتے ہیں۔ انگور آنکھوں کی صحت کے لیے بہترین ہیں، گردے میں پتھری ہونے نہیں دیتے۔ نیاز بو، جس کو پیری بھی کہا جاتا ہے، عربی زبان میں اس کا نام ریحان ہے۔ اس کے پتوں کی چٹنی بنائیں، جیسے پودینے کے پتوں کی چٹنی بناتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی سرخ مرچ، سبز مرچ شامل کریں۔ اس چٹنی کو کھانے سے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ یورک ایسڈ جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ کوئی پودا مرجھانے لگے، اس کی جڑوں میں دہی والا لسی ڈال دیں۔ تھوک زیادہ گاڑھا آئے، سمجھیں طاقت کی کمی ہے۔ پانی میں اسمگول ڈال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ دال مسور کھائیں، یہ مقدس ہے کیونکہ یہ دل کو نرم کرتی ہے، آنسوؤں کو بڑھاتی ہے۔ 70 انبیاء اکرام نے اسے استعمال کیا ہے۔ معدے کی کمزوری ہو، 1 تولہ ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح شام کھائیں، معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ خارش اور الرجی ختم کرنے کے لیے آدھا کلو لیمبو کا رس نکال کر چھان لیں، ایک چھوٹی بوتل میں زیتون کا تیل ملا کر مکس کریں، صبح شام استعمال کریں، انشاءاللہ 3 دن میں خارش اور الرجی سے شفا ملے گی۔ اگر گنج پن کی شکایت ہے تو سر پر بال اگانے کے لیے 2 چمچ زیتون کے تیل میں 1 چمچ دال چینی کا پاؤڈر پیسٹ بنائیں، 15 منٹ کے لیے بالوں پہ لگائیں، بہت تیزی سے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ کمر درد سے نجات کے لیے ایک ایسا گدا بنوائیں جو 3 فٹ چوڑا 4 فٹ لمبا ہو، اس میں روئی کی بجائے چند کلو گندم کے دانے بھریں۔ اس گدے پر سونے سے تھوڑے ہی عرصے میں کمر درد غائب ہو جائے گا۔ جب روزی کم ہونے لگے، کثرت سے استغفار کریں، وضو سے شکل، نماز سے عقل اور قرآن سے نسل پاک ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔